एक हाथी एक बच्चे को जन्म देता है, लेकिन सब इस बच्चे को देख दंग रह जाते हैं। वास्तव में इस हाथी के कान काफी बड़े हैं। लोग सोचते हैं कि यह एक राक्षस है। कुछ लोग उसे डराने आगे आते हैं, लेकिन उसकी माँ भड़क जाती है और उन्हें बाल्टी में फेंक देती है। उसके बाद हाथी का बच्चा उसकी माँ के पीछे छुप जाता है। उसे देख सर्कस का मुखिया बहुत गुस्से में है। हाथी के बच्चे को बेचने के लिए उसने तुरंत खरीदार से संपर्क किया। यह सुनकर हाथी का बच्चा सहम जाता है। हर किसी को यह बच्चा प्यारा लगता है, तो वो इस न बेचने के लिए कहते हैं। मालिक कर किसी की बात को टाल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे को रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसकी देखभाल एक बिना हाथ वाले आदमी को करनी है। फिर हाथी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस अजीब हाथी के बच्चे से दर्शक डर सकते हैं, इसलिए उसके कानों को ढक दिया जाता है। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक दुर्घटना होती है और हाथी के बच्चे ने दर्शकों की टोपी खींच ली है। अप्रत्याशित रूप से उस टोपी के कारण डंबो को छींक आ जाती है। दर्शक उसके बड़े कान देख लेते हैं और उस पर हंसने लग जाते हैं। यहाँ तक पर पत्थर भी बरसाए जाते हैं। हाथी की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने आती है। हाथी का बच्चा डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। तब दुष्ट आदमी फिर प्रकट होता है और आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। नतीजतन हाथी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके पैरों में जंजीरें भी हैं। हाथी का बच्चा रात को चुपके से माँ के पास आता है। वो देखना चाहता है कि उसकी माँ कैसी है। हाथी अपने बच्चे की आवाज सुन अपनी सूंड खिड़की से बाहर निकालती है और अपने बच्चे को सहलाती है। अगली सुबह डंबो की माँ को दूसरे सर्कस ने बेच दिया जाता है। डंबो बेबस होकर माँ का पीछा करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है और वो को जाते हुए देखता है और रोने लग जाता है। अगले कुछ दिन डंबो बहुत उदास रहता है। यह लड़का और लड़की उसे दिलासा देते हैं। अचानक आसमान में एक पंख दिखाई देता है। अचानक डंबो उठता है और कुछ जादुई होता है। डंबो वास्तव में अपने कानों से उड़ पा रहा है। इस दृश्य ने दो लड़के और लड़की को हैरान कर दिया। जल्द ही डंबो को जोकर के रूप में तैयार किया जाता है। फिर एक लिफ्ट पर चढ़ाया जाता है। उसे वो एक अच्छी ऊंचाई पर लेने जा रहे होते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट ऊंची होती जाती है, डंबो भी डरने लग जाता है, लेकिन आखिरकार वो आग बुझाने का काम पूरा कर लेता है। अचानक एक जोकर गलती से टोपी एक स्विच पर फेंक देता है। आग लगता है, लेकिन अचानक डंबो जादू से उड़ने लगता है। सभी इस जादुई हाथी को देख रहे हैं। अब डंबो बहुत मशहूर हो चुका है। इस समय डंबो को अचानक एक आवाज बाहर से आती है। उसे लगा था कि उसकी माँ वापस आ गई है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं है और यह एक बड़े सर्कस का मालिक है। उसने अखबार में डंबो के बारे में पढ़ा था। वो इसे अधिक कीमत पर खरीदना चाहता है। लाभ के प्रलोभन में सर्कस का मालिक डंबो को बेचने के लिए तैयार है। बॉस लोकप्रियता के लिए हाथी के बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन यह डंबो के लिए खतरनाक है। लेकिन फिर भी डंबो की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। शो में डंबो को ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है, लेकिन एक हादसा होता है और महिला ऊंचाई से गिर जाती है। रोनी जल्दी से एक रस्सी फेंक महिला को बचा लेता है, लेकिन डंबो भी कर ले, सब बेकार है। अचानक डंबो को कुछ सुनाई देता है। पता चलता है कि उसकी माँ भी यहाँ पर है। डंबो अचानक शक्ति से भर जाता है। वो जैसे ही गिरने वाला था वो अच्छे से उड़ने लग जाता है, लेकिन डंबो सीधे बाहर की ओर गया और माँ की आवाज की ओर गया। आखिरकार उसे उसकी माँ मिल जाती है, लेकिन माँ के पैर जंजीर से मजबूती से बंधे हैं और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकती है। इस दौरान सुरक्षा गार्ड भी यहाँ आते हैं और डंबो को वहाँ से ले जाने लगते हैं। इससे बॉस बहुत नाराज है और वो डंबो की माँ को मारने का आदेश देता है। सर्कस में भी सभी को निकाल दिया गया है। आखिरकार हर किसी को बॉस की बुराई दिखती है। समझ आता है कि बॉस ने डंबो की माँ को बेचने का सोच लिया है। डंबो जानबूझकर अच्छे से शो करने का नाटक करता है। कैद की ओर डंबो के दोस्त जाते हैं और डंबो की माँ को बचाना चाहते हैं। उसी समय रोनी मनोरंजन पार्क की छत पर चढ़ रहा होता है। फिर वो छत में एक छेद कर देता है। डंबो महिला के साथ उड़ने लगता है। फिर वो मनोरंजन पार्क के कंट्रोल रूम में आ जाता है और एक स्विच को खींच लेता है। एक पल में मनोरंजन पार्क में अंधेरा हो जाता है। इस समय मनोरंजन पार्क का मालिक पूरी तरह से गुस्से में है। गुस्से में वो तोड़फोड़ करने लगता है। इसका परिणाम एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मनोरंजन पार्क में इससे आग लग जाती है, लेकिन सब बच गए हैं। अगले दिन डंबो सभी को अलविदा कह रहा होता है। वो अपनी माँ के साथ वापस जंगल में जाना चाहता है। महिला डंबो के सिर से पट्टा निकाल देती है और उसके माथे पर चूमती है। दोनों बच्चे भी डंबो के पास आते हैं और आके आखिरी बार उसे अलविदा कहते हैं। डंबो और माँ अब जंगल में आ चुके हैं। उसी पल डंबो अचानक खुशी से उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो अपने असली घर आ गया है।